जिला सोनभद्र से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर ओबरा गांव में एसीसी अडानी फाउंडेशन के तत्वाधान में महिला एवं पुरुष की फिजिकल ट्रेन प्रशिक्षक द्वारा प्रतिदिन करवाया जा रहा है। अडानी फाउंडेशन का उद्देश्य ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र से बच्चों को उनका विकास कर बेहतर मार्गदर्शन देकर उनके सपनों को सफल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ट्रेनर अमित सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 70 से 80 बच्चे ट्रेनिंग में भाग लेते हैं। गांव के सारे बच्चे काफी उत्साही थे। उन्होंने बताया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा और अपनी तरफ से इन्हें बेहतर ट्रेनिंग देने का प्रयास करूंगा कि जिनके सपने पुलिस विभाग में या फिर फोर्स में जाने के हैं, मैं उनके भविष्य की कामना करता हूं। जिले से आए अधिकारी MG रवि ने बताया कि जिले में संबंधित अधिकारी से लगातार इन बच्चों के लिए बात हो रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इनको सरकार से सुविधा मुहैया कराई जाए। और उन्होंने बताया कि जब इस ट्रेनिंग के बारे में जिलाधिकारी महोदय एवं जिले के SP महोदय को बताया गया तो उन्होंने जल्द ही इन अभ्यर्थियों से मिलने की बात भी की। SCC अडानी फाउंडेशन के अधिकारी मनोज चौबे एवं प्रमेश बालन से बात करने पर उन्होंने बताया कि अडानी फाउंडेशन ACC प्लांट के आसपास के गाँव को विकसित करने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गाँव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके, श्याम गांव को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण, ब्यूरो चीफ सोनभद्र कैलाश बिहारी के साथ। मैं कैलाश बिहारी आज इंडिया न्यूज दर्पण से आज मैं खड़ा हूं ओबरा गांव में, जो मुख्यालय से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर पे है। और जो आप ये देख रहे हैं, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये सारे बच्चे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या इनका क्या उद्देश्य है, और ये ट्रेनर भी आप जो इधर देख रहे हैं, ट्रेनर भी हैं, तो क्या है, किस चीज़ की ये ट्रेनिंग लोग करा रहे हैं, तो आइए जानते हैं और इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या आप ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, ये सारे बच्चे आप जो देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा फिजिकल कर भी रहे हैं और अपने ट्रेनर भी हैं। तो मैं जानूँगा कि क्या है और किस पर्पज़ से ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप अपना परिचय बताएं सर। मैं अमित सिंह C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मैं 101 UP बटालियन मिर्ज़ापुर से मैंने अपनी NCC कंप्लीट की है और मैं यहाँ इस ग्राउंड पे सीनियर ट्रेनर हूँ और मैं इन सभी बच्चों को NCC की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये जो सारे बच्चे हैं वो NCC की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, और मतलब ये जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये क्या मतलब इतनी दूर मुख्यालय से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जंगल है, और यहाँ पे बच्चे, तो क्या मतलब लगा आपको कि ये ट्रेनिंग कराने में क्या आपको लग रहा है? बच्चे रुझारू हैं। पहली चीज़, बच्चे करना चाहते हैं। सुबह 5 बजे की ठंड में अगर बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं तो बच्चों में रुझारू है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो हम करवा रहे हैं। और हमें भी आदेश मिला है भैया से कि NCC की ट्रेनिंग करवानी है। भैया ने हमारे सामने प्रपोज़ल रखा कि हमें ट्रेनर चाहिए और हम बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि उनका भविष्य बने, एक उज्ज्वल भविष्य बने उनका। तो इस आधार पे हम इन बच्चों की ट्रेनिंग करवाने। ये जो ट्रेनिंग चल रही है वो कितने दिनों चलती है और ये अभी कब से चल रही है? ये ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। आज 9वां से 10वां दिन है और ये 3 से 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी एक बैच की। अच्छा, ये जो अभी बच्चे हैं, उनका भविष्य बने, एक उज्ज्वल भविष्य बने उनका, तो इस आधार पे हम इन बच्चों की ट्रेनिंग करवाने। ये जो ट्रेनिंग चल रही है वो कितने दिनों चलती है और ये अभी कब से चल रही है? ये ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। आज 9वां से 10वां दिन है और ये 3 से 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी एक बैच की। अच्छा, ये जो अभी बच्चे हैं, ये लगभग हमको लगता है कि आसपास के गांव के ही हैं। तो जैसे क्या लग रहा है इन बच्चों में, क्या लग रहा है आपको जो ट्रेनिंग कराया 5-10 दिन, तो उससे क्या लग रहा है बच्चों में, क्या परिवर्तन कुछ दिख रहा है? बच्चों में परिवर्तन बहुत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों में जोश बहुत है। जोश इतना कि आजकल की जो युवा पीढ़ी शहर में बैठे हैं, 9 बजे 10 बजे कंबल से निकल रहे, ये 5 बजे सुबह ग्राउंड में हैं और इस ठंड में ग्राउंड में है। आप अगल बगल का नज़ारा देख सकते हैं कि सुबह सुबह हवा भी चलती है तो चीर के निकलती है कपड़ों को, लेकिन ये बच्चे वहाँ पे भी खड़े हैं और इसी पोजीशन में सुबह सुबह 5 बजे खड़े मिलते हैं। अगर हम बात करें अभी मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले, अभी जो टेम्परेचर था काफ़ी गिरा था, कम से कम हमको लगता है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हुआ था सुबह में, तो क्या उस समय भी बच्चे आ रहे थे? इससे अधिक स्ट्रेंथ थी, इससे अधिक बच्चे थे जी। ये तो अभी कुछ बच्चे कम हो गए हैं क्योंकि थोड़ा स्कूल वगैरह का भी माहौल बदल रहा है। पेपर बोर्ड्स के पेपर भी सर पे आ रहे हैं, सेमेस्टर्स के पेपर भी सर पे आ रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ के साथ साथ भाई अपना घर का भी प्रेशर हैंडल करना होगा। तो क्या लगता है कि मतलब ये बच्चे बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे? बहुत आगे जाएंगे। ये जोश रहा तो बहुत आगे जाएंगे। आप जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम MG रवि है और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ। आप जिले से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। सुबह इतनी सुबह आप इतनी दूर 45 किलोमीटर चले आए दौड़ के?
देखिए मकसद ये है यहाँ पर सुबह आने का कि इन बच्चों को हम लोग देखना चाह रहे थे कि बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं, और यहाँ देख कर आकर के देखने के बाद लगा कि बच्चे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इतनी सुबह ठंड में यहाँ पर आना और आकर के ट्रेनिंग करना, मकसद हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिल सके, बच्चे स्वस्थ हो सकें। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, हम जो देख रहे हैं वो ज़्यादातर वो मोबाइल में ही व्यस्त है, और इस मोबाइल की दुनिया में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बच्चों को जो है कि आर्मीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है कि यहाँ से ट्रेंड होने के बाद हम केवल इन्हें प्रैक्टिकली नहीं बल्कि इन्हें हम थियोरिटिकल भी पढ़ाई कराएंगे। इनको हम थ्योरी भी इनकी होगी, तो पूरी कंप्लीट एक ट्रेनिंग जो 6 महीने में इनको हम देंगे। यहाँ से सीखने के बाद ये आसानी से कहीं भी, चाहे प्री पुलिस में आपको जाना हो, चाहे मिलिट्री में जाना हो, चाहे नेवी में जाना हो, कहीं भी जाकर के अपना फिजिकल दें, अपना वहाँ पे एग्ज़ाम दें और ये वहाँ पे क्वालिफाई करें और अच्छा रोज़गार ये पा सकें और देश की सेवा करें। ये ट्रेनिंग करने के बाद इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सारी चीज़ें मिलेंगी। वो सारी अभी चीज़ें जैसे मैं कह रहा था कि आप जैसे ज़िले से आए, तो ये काफ़ी बच्चे गांव के हैं और देख ही रहे हैं कि गांव में स्थिति क्या है। ये पूरा आदिवासी में, और अभी जैसे आप शहर से भी बिलोंग करते हैं, तो शहर में जो जिम चलते हैं आजकल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शहर के जो जिम है, एक जो कहते हैं ना कि जो खुला जो हवा होता है, कहते हैं कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है जिम की अपेक्षा। जिम भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जिम क्या है कि इंडोर है, एक बंद कमरे के अंदर है, वहाँ पे स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हम नहीं कर पाते। तो अभी आप जैसे आए और देखिए आप हम लोग करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे से खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है ये बच्चे मतलब ठीक कर पा रहे हैं? सबसे अच्छी बात यह है इसमें, आप जब देखेंगे लड़ेगी कि हमारे से जो बच्चे हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में बच्चियाँ, जो गांव की बच्चियाँ आई हुई हैं, ये भी हमारे साथ जो है, ये भी इतना इंटरेस्टेड है सारी बच्चियाँ कि ये सुबह 5 बजे आ जा रही है यहाँ पे ग्राउंड में, और आने के बाद इनके अंदर एक जज्बा है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें और अपने भविष्य के लिए कुछ करें। और ये बच्चियाँ भी जो गाँव से, जो आदिवासी बच्चियाँ हैं, जो यहाँ गाँव की रहने वाली बच्चियाँ हैं, इससे पहले कोई अवसर नहीं था इनके पास, कोई भी अवसर नहीं थी। एसीसी ने, अडानी ने एक अवसर दिया इनको कि जो है कि इनके साथ इनको कुछ फिजिकल कराया जाए, इनके साथ मिलकर काम किया जाए। जैसे अभी अब मान लीजिए ये सारे बच्चे हैं, फिर आप अभी यहाँ से फिर आप मुख्यालय जाएंगे, तो मुख्यालय जाने के बाद क्या मतलब आप अधिकारियों से लगातार इन लोग इसके बारे में बात हो रही है आपकी? लगातार जितने भी जनपद स्तर पे, जैसे कल ही हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे, उनको भी हम लोग इनके बारे में बताया, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है इनके बीच में आने के लिए। जैसा कि हम लोग सुबह जो गए थे 5 बजे के आसपास, तो देखा कि यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनिंग बच्चों की हो रही थी, इसी के बारे में हमारे साथ एसीसी के अधिकारी हैं, तो इनके बारे में हम जो अभी जो ट्रेनिंग चल रही थी उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे और पूछेंगे, देखेंगे क्या योजनाएं यहाँ पे जो अभी जो चल रही हैं और जानते हैं। सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज चौबे है, सर हैं मिस बालान जी, हम दोनों लोग। जी सर, आप अपना परिचय। मैं उमेश बालन, अडानी फाउंडेशन जी, तो हम दोनों लोग फाउंडेशन में यहाँ काम करते हैं, और अडानी फाउंडेशन इस एरिया में लगभग टोटल 6 गाँव में भी काम कर रहे हैं, और इन 6 गाँव में तो हम मॉडल विलेज में डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी से मिलते जुलते अभी हम लोगों ने प्री पुलिस और आर्मी कोचिंग यहाँ स्टार्ट कराया। जो ये ट्रेनिंग चल रही है, ये प्री पुलिस ट्रेनिंग जो आप करा रहे हैं वो है? हाँ, प्री पुलिस एंड आर्मी ट्रेनिंग है। आर्मी ट्रेनिंग। और इसमें हम लोगों ने लोकल इन 6 गाँव के बीच में लगभग टोटल हमारे 80 बच्चे हैं, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ 35 लड़कियाँ हैं उसमें। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऐसी एरिया में जहाँ क्लास 8 के बाद बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ पे हमारे यहाँ 35 ऐसे ट्राइबल बेल्ट में हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सोनभद्र ऐसे जाना भी जाता है। यहाँ पे जैसे शिक्षा का स्तर तो बहुत ही निम्न है, लोग थोड़ा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जैसे बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, आसपास के भी क्षेत्र से बच्चे, हमने सुबह जब गया तो देखा कि 70-80 लगभग बच्चे थे। तो क्या आपको मतलब वहाँ पे जो ट्रेनर हैं, तो उनसे आपको जो फीडबैक मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि मतलब ये ट्रेनिंग कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा? देखिए अभी क्या है, हमारे यहाँ सुबह फिजिकल और थ्योरी 2 तरह की ट्रेनिंग है अपने यहाँ। सुबह 6 से 7 एक बैच है, और 7 से 8 दूसरी बैच है। सुबह दोनों बैच में हम फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे, और शाम के समय 4 से 5 और 5 से 6 2 घंटे का उनका थ्योरी होता है, जिसमें उनको मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग के लिए तो ये ट्रेनिंग तो कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी घर हम जहाँ देखे हैं, हम लोग जाते हैं कि वहाँ पे इतना भी पैसा नहीं कि वो दूर जा करके कहीं अपना इंटरव्यू दे सके या फिर उसमें ट्रेनिंग कर सके। तो उसके लिए क्या आप? देखिए उनके लिए अभी हम लोग तैयारी करा रहे हैं कि पहले ये अपनी खुद की ट्रेनिंग कंप्लीट कर 6 महीने की। इसके अलावा इनका हम लोग फॉर्म भरना है भाषाओं में, जैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पुलिस का है, तो किसमें तैयारी करें, फॉर्म फिलअप कराएं, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों को बताएं। थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज दर्पण। कैलाश बिहारी ब्यूरो चीफ के साथ।